देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लोकतांत्रिक जनता दल के, जेकर एक मिलन समारोह दरभंगा में आयोजित किया गया। पिछला दिन लोकतांत्रिक जनता दल दरभंगा के मिलन समारोह संगठनात्मक सभा देवकांत राय की अध्यक्षता में संपन्न भेल, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष रमई राम सेहो मौजूद रहत और अपना उद्घाटन भाषण में वो कहलन जे दल के सारा कार्यकर्ता 19 के तैयारी में जुट जाए, संगठन के पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत कल जाए और कार्यकर्ता सब एड़ी चोटी के मेहनत लगा दे। भाजपा सरकार के उखाड़ फेंके के आह्वान करत रमई राम कहलन जे केंद्र के भाजपा नीति सरकार के सत्ता से बेदखल कर दे के आए हैं। इस राज्य में 14 में चुनाव हुआ है लोकसभा के, 15 में हुआ है विधानसभा के। इस चुनाव के बाद राज्य और देश की स्थिति बिहार और हिंदुस्तान की जनता के सामने जो समस्या खड़ा हुई है नीतीश और नरेंद्र मोदी के कारनामे से, उस पर जनता में अपना विचार व्यक्त करने के लिए आए हैं। आपसे कहना चाहते हैं, जग जाहिर है कि नीतीश ने कहा था ये बीजेपी चोर पार्टी है और इस चोर पार्टी से मांग कर रहा था विशेष राज्य की दर्जा। आज यहाँ से दिल्ली तक गया, 17 लाख लोगों ने दस्तखत करके 17,300 लोगों ने दस्तखत करके ट्रक पर लाद के दस्तखत भेजे, लेकिन कोई उनका लाभ बिहार को जनता को नहीं मिला। उसके बाद ये हट गए और बीच में आपको मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और बना के फिर हटाते हैं। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करे एक अनोखा मैजिक वाहन के पकड़ल गेल, जाहि में तहखाना बनाकर शराब के तस्करी किया जा रहा छल। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर किया गेल कार्रवाई में लगभग 864 टेट्रा पैक 180 ml के विदेशी शराब और 72 केन किंगफिशर बियर बरामद किया गेल। पूरा मामला में 2 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल। दरअसल स्पेसिफिक इनपुट भेटल छल जे एकटा मैजिक मालवाहक गाड़ी में तहखाना बनाकर में शराब के तस्करी किया जाइत अछि। ओकरा बाद उत्पाद विभाग द्वारा जाल बिछायल गेल और तखन इमली गोदाम के पास एहि गाड़ी के पकड़ल गेल। ये हम गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर हमने छापामारी का कार्यक्रम स्टार्ट किए। लमसम 6 बजे से स्टार्ट किए। 9:30 बजे रात्रि में इमली घाट गद्दी चौक सड़क पर यह गाड़ी धराई, जिसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। टेट्रा पैक ऑफिसर चॉइस का 180 ml विदेशी शराब 864 पीस और किंगफिशर बियर 500 ml वाली 72 पीस धराया है। ये गाड़ी के अंदर बॉक्स बना करके, ढाला के अंदर में बॉक्स बना करके खाली गाड़ी दिखाते हुए अंदर में एक बॉक्स के अंदर में जो है सो पैक था और वहाँ से निकाला गया और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। क्या सब बरामद किया गया? उसमें बियर और लिकर दोनों बरामद किया गया। ये लोग पहले भी पकड़ाए हैं? ये इसके छानबीन हो रही है, पहले भी पकड़ा है कि नहीं। दोनों कहाँ का रहने वाला? ये दोनों रहने वाले, एक गुल्लू बारा के रहने वाला है और एक कहाँ का जी, शिवाजी नगर का है। छात्री महासभा की एक बैठक हनुमान नगर प्रखंड के डेहरामपुर में आयोजित किया गया। हनुमान नगर प्रखंड के डेहरामपुर में क्षत्रिय महासभा के एक बैठक आयोजित किया गया, जाहि में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह से मौजूद छला। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह सवर्ण सब के एकीकरण के बात कहलन। वो कहलन जे सवर्ण सब के एकजुट भेनाय आई के समय के मांग है। देखिए, सबसे पहला तो उद्देश्य हम लोग जो संगठित कर रहे हैं पूरे बिहार में, हर एक जिला, हर एक प्रखंड में जा करके पंचायत स्तर तक के संगठन बन रहा है। संगठन का उद्देश्य है हमारे भाइयों को, हमारे समाज को जो भी दुख तकलीफ है उसका हम निवारण कैसे खोजें। शिक्षा में जो धीरे धीरे हम लोग बैकवर्ड पीछे होते जा रहे हैं, शिक्षा को हम कैसे आगे करें। हमारे समाज में कुछ दोष भी है, उसका भी हम लोग निवारण चाहते हैं, जैसे दहेज प्रथा, ब्रह्मभोज प्रथा, इससे भी हम धीरे धीरे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। और आज के दिन में जो हमारे हर एक जिला में जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर सुरेश बाबू हमारे दरभंगा में इसको लीड कर रहे हैं। हम लोग का अभी सरकार से और लोकतंत्र में बैठे हुए जितने भी नेता हैं
उनसे हमारी लड़ाई है। ST जो कानून है उस पर हम लोग जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पर जांच होना चाहिए। दलित हमारे भाई हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। सदियों से अगर देखा जाए तो समाज और दलित एक दूसरे के परंपरागत सहयोगी रहे हैं। हम सदियों से एक दूसरे से मिल गए हैं, लेकिन ये जो सरकारें हैं उन्हें लड़वाने का काम करती हैं। आज ST कानून सुप्रीम कोर्ट के साथ है। रामपुर के पावन धरती पर बरसों बाद क्षत्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन, क्षत्रिय मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हम इस मंच पर एक क्षत्रिय होने के नाते सभी को तहे दिल से आग्रह करते हैं और जिन लोगों ने इस आयोजन को करने में दिन रात एक करते हैं, क्षत्रियों को भाई से भाई को जोड़ने का, गांव से गांव को जोड़ने का, समाज में जोड़ने का, उनके दुख सुख में साथ रहने का संकल्प लेते हैं। जिन भाइयों ने ये बीड़ा उठाया है, जिन सज्जनों ने त्याग करके अपना समय बर्बाद करके सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। हम लोगों के बीच हम लोगों के गांव के महासभा के हम स्वागत गांव से हमारे छत्तीस और हम लोग यहाँ स्वागत किया है, इसलिए इस बच्चा को बहुत बहुत धन्यवाद कहा गया है। दोस्तों, काम का संगीत में वो ताकत है जो अपनी ओर खींच लेता है। हमने बनाया वो समय हम लोगों के बीच लग रहा था। काम किया है, समय आने पर हम लोगों के बीच दरभंगा जिला के अवैध पैथोलॉजी सेंटर सब पर भऽ रहल कार्रवाई के डॉक्टर अजित कुमार चौधरी स्वागत केलनि अछि। डॉक्टर अजित कुमार चौधरी एकटा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कऽ जानकारी देलनि जे अवैध पैथोलॉजी पर भऽ रहल कार्रवाई के हम स्वागत करै छी। ओ कहलनि जे अवैध पैथोलॉजी पर जे कार्रवाई भऽ रहल अछि ओ लगातार जारी रहबाक चाही। आज IAPM के दरभंगा ब्रांच ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। उसमें 3 अहम सवाल हैं। पहला तो ये कि मेडिकल साइंस में मेडिकेयर डिलीवरी सिस्टम में पैथोलॉजी या लैब इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय महत्व रखता है। दूसरी बात ये कि आम जनता के स्वास्थ्य के हितों के प्रतिकूल एक वैध लेबोरेटरी पर 10 अवैध लेबोरेटरी इस शहर में और पूरे बिहार देश में कार्यरत हैं। इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो MD या डिप्लोमा है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या लैब मेडिसिन में, वही रिपोर्ट साइन कर सकते हैं। और उसी के अनुपालन में बिहार माननीय उच्च न्यायालय पटना ने आदेश दिया कि तमाम अवैध लेबोरेटरी को 18 सितंबर तक बंद कर दिया जाए। मेरे यहाँ नहीं, हम IMS से हैं, IMS सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ जो है कि IMS जो है कि आप लोग जानते हैं कि चिकित्सकों का देशव्यापी संगठन है और चिकित्सकों के हित की बात करती है आज, और अपने विशेषज्ञ संगठनों का हमेशा समर्थन करती है, उनकी मांगों का समर्थन करती है। और अभी जो ये पैथोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम आए हैं, ये किसी के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए हैं। यह हाई कोर्ट के आदेश से जो है कि अवैध लैबोरेटरीज बंद हुए हैं और वैसे लोग जो अवैध लैबोरेटरी चला रहे थे वो आंदोलनरत हुए और अपने गुस्सा जो है कि वैध लैबोरेटरी चलाने वाले या लेबोरेटरी को अपना शिकार बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौका पर बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर मिथिला के बाबा धाम कुशेश्वर स्थान में रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होय के कामना केलन। मिथिलांचल के बाबा धाम कहल जाय वाला कुशेश्वर स्थान में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर रुद्राभिषेक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होय के कामना केलन। एहि मौका पर बहुत संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित चला। मिथिला के पवित्र भूमि बाबा नगरी कुशेश्वर स्थान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज उनके दीर्घायु के लिए बाबा कुशेश्वर नाथ से कामना करने के लिए यहाँ पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कामना करता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी
पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा आवे और पहले से भी अधिक मतों से वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनके और इस देश और समस्त दुनिया में दिशा देने का काम करें। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं गोपाल जी ठाकुर माननीय विधायक जी। आज प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय गोपाल जी ठाकुर मिथिलांचल के बाबा धाम कुशेश्वर स्थान में रुद्राभिषेक करने के लिए आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु की कामना के लिए आज रुद्राभिषेक करा रहे हैं। यह उनकी पहला कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी पूर्व साल उन्होंने देवघर 105 किलोमीटर की दूरी तय करके देवघर में रुद्राभिषेक कराने का काम किए थे। पैदल चल के गए थे और बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पण किए थे। हम समस्त कुशेश्वर स्थान वासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 65वां जन्मदिन के मौका पर 65 किलो दूध से रुद्राभिषेक कयल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौका पर पटना के कारगिल चौक पर 65 किलो दूध से दुग्धाभिषेक कयल गेल और उनकर लंबी आयु के कामना कयल गेल। लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से ये दुग्धाभिषेक कयल गेल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक छाया के मौका पर बिहार प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष मुरारी मोहन चौधरी द्वारा डीएमसीएच में फल वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी मोहन चौधरी की अध्यक्षता में दरभंगा के डीएमसीएच के शिशु विभाग में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के छाया के मौका पर बच्चा सब के बीच फल वितरण किया गया। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह पुनर्जीवित हो और इस देश की सेवा के लिए जो उन्होंने किया है और जो उनके अधूरे काम रह गए, जो माननीय अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा संत जिसके नेतृत्व में यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में के लोग उनके प्रति सम्मान रखते हैं और हम लोग उस पुण्य आत्मा माननीय वाजपेयी जी के आज मासिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम लोगों ने निर्णय किया, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोगों ने निर्णय किया कि आज हम लोग बच्चा वार्ड में चलकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में चलकर बच्चे को जो पीड़ित हैं, जो गांव देहात से आके यहाँ लोग अपने बीमारी से बच्चे को लेकर जूझ रहे हैं, उनके बीच फल का वितरण करने का हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज वार्षिक श्राद्ध मासिक श्राद्ध है। उस श्राद्ध के कार्यक्रम में सभी गरीब बच्चों को चूँकि अटल जी के आत्मा का शांति और पुनः भारत में अटल जी मानव के रूप में जन्म ले और इस भारत का उत्थान हमेशा करते रहें, इसके लिए आज इस कार्यक्रम को हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों के सहयोग से हम सब लोगों ने किया है और साथ साथ इसमें सम्मिलित होने वाले सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं और अटल जी के आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फल वितरण का आयोजन किया गया है। हमारे अभिभावक रामनिवास जी, मुरारी जी, श्रीकांत जी सबको साथ मिल करके बच्चा वार्ड में हम लोग फल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि वाजपेयी जी के महाप्रयाण के पश्चात कहीं न कहीं किसी बच्चे के रूप में उनका जन्म हुआ होगा और उसी क्रम में हम लोग बच्चे की सेवा के लिए, बच्चा अगर कोई बीमार है उसमें कहीं कोई वाजपेयी जी का अंश हो, इसको पूछते हुए हम लोग अस्पताल में आए हैं कि बच्चे को फल दे, दवाइयाँ दे और बच्चा स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मिथिला के परंपरा के अनुसार वाजपेयी जी पिछला 16 तारीख के हमरा सबके बीच में नहीं रहला। आइ हुनकर मिथिला में कहल जाय छे जे हुनकर से छाया जे 1 महीना पूरी जाय छे तो हुनकर छाया के रूप में हम सब ब्राह्मण भोजन करबै छी। कई तरह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा
के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मुरारी मोहन झा जी, पूर्व विधायक हमरा सबके बीच में जाले रामनिवास जी, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भुवनेश्वर जी, विकास जी और लहरियासराय मंडल के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, IDMCH के शिशु वार्ड में हम सब फल वितरण के कार्यक्रम आई वाजपेयी जी के जे खेलन एको क्षण हुनकर समय आई बच्चा से लऽ बूढ़ पुरान तक कखनो अथी नहीं हो चलन। बिशनपुर में मुख्य सड़क के बगल में TVS शोरूम के उद्घाटन विधायक भोला यादव केलन। बिशनपुर में TVS शोरूम के उद्घाटन बहादुरपुर के विधायक भोला यादव फीता काट कर केलन। मौका पर काफी संख्या में लोग उपस्थित चला। देखिए, काफी हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र के बिशनपुर में TVS का एजेंसी खुला है और जो हमारे साथी खोले हैं उनको बहुत बहुत हम लोग बधाई देते हैं। पूरे क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि जो TVS का गाड़ी यदि लेना हो तो यहीं से खरीदें। और आज बाबा विश्वकर्मा का पूजा है। इस पुनीत अवसर पर अपने क्षेत्र में तकनीकी रूप से विकास हो, इसकी कामना करते हैं कि क्षेत्र के लोग तकनीकी रूप से आगे बढ़ें और आने वाले कल में हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से तकनीकी रूप से विकसित क्षेत्र हो। आज बिशनपुर चौक स्थित विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर श्री श्याम ऑटोमोबाइल्स का शोरूम का उद्घाटन हुआ है। यह मोटरसाइकिल कम से कम तेल में अधिक दूरी तय करता है और दाम भी उसका बहुत कम है। साथ साथ गांव में रहने वाले किसान छात्र जो अगल बगल से जा कर के पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए सबसे कम कीमत तक की गाड़ी इस कंपनी में 14 मॉडल की गाड़ी है। आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर अपना मिथिलांचल में हनुमान नगर में जे उद्घाटन भेल हन जे TVS एजेंसी मिथिलांचल के लिए हर्षक बात है और हमर जे तक प्रोप्राइटर छे वो मिथिलांचल के लेल एरिया के विकास के लेल अपन जे तन मन धन लगेला हन तक सब गोटा के हम आग्रह करबन जे उचित मूल्य में और सस्ता में और किछ रिबेट में जे मनुष्य के एतक समाज के गाड़ी भेटते और ई समस्तीपुर और दरभंगा के बीच के ई जोन छे तेमे सब गोटा से हम आग्रह करब जो गाड़ी लेत और मिथिलांचल के सब विकास हेतै, मिथिला के विकास हेतै और एतऽ जे रोजगार हेतै ई मिथिलांचल के विकास में योगदान देते। शिल्प गुरु विश्वकर्मा जी के पूजा पूरा मिथिलांचल में काफी धूमधाम के साथ भ रहल अछि। विश्वकर्मा पूजा के मौका पर हर जगह पूजा पंडाल में विश्वकर्मा जी के मूर्ति लगाकर हुनकर पूजा पाठ कयल जा रहल अछि। विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा भगवान गाड़ी घोड़ा का देवता हैं। इन लोगों को हम लोग सही ढंग से मनाते हैं। साल में एक बार होता है 17 सितंबर प्रति साल होता है। इसको हम लोग हिंदू धर्म वाले बहुत अच्छा से मनाते हैं। अच्छा इसका संस्कार है, इससे संस्कार बनता है। सर साक्षी ऑटोमोबाइल्स ई रिक्शा का जो है डीलरशिप है यहाँ और इसमें जो है आज विश्वकर्मा पूजा किए हैं जिसमें बहुत सारे आदमी आए हुए थे। जिसमें 2 गाड़ी बुक भी हुआ है, एक ये मॉडल और एक जो है पिकअप वैन, ये 2 गाड़ी डिलीवरी हुआ है। क्या खासियत है ये रिक्शा में? खासियत यही है जो जितना भी ई रिक्शा है मार्केट में है ना उसमें सबसे अच्छे ब्रांड है गाड़ी में और क्वालिटी भी कंपनी दे रहा है। एवरेज जो है 85+ है गाड़ी का। कहीं कोई शिकायत नहीं आ रहा है। मार्केट में 2-3 गाड़ी डिलीवरी हुआ है, कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही। समस्तीपुर में 5टा महिला विगत 5 दिन से झूठा मुकदमा में फंसाने के कारण आमरण अनशन पर छथि।
समस्तीपुर पुराना बस स्टैंड के समीप रोसड़ा थाना कांड संख्या 187/18 में सरासर झूठा मुकदमा में फंसावे के लऽ कऽ 15 सितंबर 2018 से 5टा महिला आमरण अनशन पर बैसल छथि, किंतु अखन तक कोनो अधिकारी हिनकर सुध लेनाइ मुनासिब नहीं समझला। अनशनकारी महिला सबके स्थिति गंभीर बनल जा रहल अछि। एहि अनशनकारी महिला सबके मांग अछि जे निर्दोष वीरेंद्र कुमार सहनी के दोष मुक्त कयल जाय, कांड के गलत दैनिकी एवं पर्यवेक्षण करे वाला पदाधिकारी पर कार्रवाई जिला प्रशासन करे। हम लोग न्याय मांगने के लिए अनशन पर बैठे हैं। कांड संख्या 187 जो 2018 में रेप केस में काजल कुमारी के साथ मेरे पति वीरेंद्र कुमार सहनी को फंसाया गया है, जिस कारण हम लोग को इससे प्रशासन से कई बार एप्लीकेशन दे के है, सबसे न्याय मांगे कोई नहीं दिए, जिसके कारण आज हम 5 महिलाएं अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन के 3 दिन बीत गया है, अभी तक नहीं कोई प्रशासन आए हैं और न ही कोई खबर आया है। हम लोग तीनों महिला 5 महिला में से 1 महिला को होश है, 4 महिला का स्थिति गंभीर है। पटना में जमीनी विवाद में एक व्यवसायी के जान से मारे के धमकी देल गेल। पटना के पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत इंद्रपुरी रोड नंबर 10 में रहे वाला व्यवसायी अभिषेक चौबे के कहनाई अछि जे पिछला दिन करीब 11 बजे उनका तबियत खराब चल और वो अपना घर के बगल में स्थित पूजा मेडिकल हॉल सुई लेबाक लेल गेल छला। सुई लऽ कऽ घर वापस आवे के क्रम में व्यवसायी अभिषेक चौबे के जमीनी विवाद के लऽ कऽ चल रहल केस के लेल 3 व्यक्ति घेर कर दबाव बनाबऽ लगला और केस उठावे के लेल कहऽ लगला। केस नहीं उठावे के स्थिति में जान से मारे के धमकी देल गेला। 3 लोग अज्ञात आदमी थे। मेरा काफ़ी तबीयत खराब था, ठीक है। 11 बजे सुई लेकर मैं पूजा मेडिकल से आया हूँ, ठीक है। मैं सोया हुआ था, ठीक है। तो मेरे पिताजी इसी रूम में सोए हुए थे जो आगे वाला रूम है, ठीक है। तो एक बैग अचानक से उठे, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, पूछा गया कि अभिषेक कुमार चौबे जी है क्या। तो मेरे पिताजी आए, मुझे उठाए, फिर हम आए, उनसे मिले। 3 लोग 38 से 40 की उम्र के बीच के थे, ठीक है। बोले कि अभिषेक कुमार चौबे आप ही हैं। हमने हाँ अम्मी आप ही केस किए क्या। हमने हाँ अम्मी केस किए, बैठिए आप लोग। तो हम पिताजी को बोले अपने चाय लेते आने के लिए इन लोग के लिए, ठीक है। तो लोग पूछे कि आप ही केस किए। हमने हाँ अम्मी केस किए, दोबारा तो बोल रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, तो एक बात बताइए, आप मैनेज भी किए थे पूर्व में 5,16,26,000 रुपये। हमने हाँ मेरी बहन का शादी था, मेरे पिताजी बहुत बीमार भी थे, बोले कि उतना पैसा दे दीजिए, फिर बाकी बाद में देते रहिएगा। तो बोले कि नहीं मेरे पास अभी 4 लाख रुपया है, नहीं तो आप केस उठा लीजिए। बहुत वो लोग दुरुस्त है बीमार से और वो लोग जेल भी जा चुके हैं। उनके पिताजी नवीन कुमार के हमको नवीन जी भेजे हैं, ठीक है। तो हमने नवीन जी तो फरार है, हमको सर बोले हैं, सर गए थे तो छापेमारी में, तो वो बोले कि हाँ वो लोग तो फरार है, वो लोग भागा फिर रहा है, लोग बहुत परेशान है। अब 4 लाख रुपया ले लीजिए, नहीं तो केस उठा लीजिए। SCS न्यूज के अंक में खनित लांग में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।